कराइए जहां पर उत्साह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। ओला इलेक्ट्रिक ऑल टाइम लो पर है, नतीजे आए और नतीजों का असर 6% नीचे फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हुआ है ओला इलेक्ट्रिक में, एक और बेटर तस्वीर समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे ओला इलेक्ट्रिक, ये आज का, ये पूरे साल का है या पिछले साल का बताएं? ये अगस्त 2024 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ रोज एक्सीडेंट ही हो रहे, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया था कि पूरी तस्वीर क्या है ओला इलेक्ट्रिक की और क्यों इसमें खतरा है। एक सीरीज हमने चलाई थी, कहाँ फंस गए हम, याद होगा। 13 नवंबर को ये स्टॉक हमने आपके साथ शेयर किया था। तब भाव बताया कितना था? 41 से 42 रुपए का। अब 30 रुपए के नीचे आ चुका है। लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हॉरिफिक अर्निंग्स, किसी भी कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी के लिए सबसे खराब ये बात होगी कि टॉप लाइन गिरने लग जाए। देखिए, मार्जिन सैक्रिफाइस हो सकते हैं, एबिटा में गिरावट आ सकती है, एडजस्टमेंट के चलते मुनाफा घट सकता है, लेकिन अगर आपकी टॉप लाइन ही 55% घट गई तो बचा ही क्या कंपनी में? 1045 करोड़ की जो रेवेन्यू पिछले साल थी, अब वो महज घटकर 470 करोड़ हो गई है। ये तो आप नंबर्स में इरोजन देख रहे हैं। प्राइस का इरोजन देख के ही बहुत बुरा लग रहा है। जो आईपीओ के निवेशक होंगे और जिन्होंने ऊंचे भाव पर खरीदारी की, उनका तो हाल बेहाल है। आप ये समझिए, इशू प्राइस आया था 76 रुपए का अगस्त 2024 में, वहां से 62% नीचे है। लेकिन क्या गजब का हाइप था, क्या लाइन लगी थी इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए। स्टॉक एक तरफा 150 के ऊपर चला गया था। अब वहां से आप देखें तो 82%, 80% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रेवेन्यू घट रही है, स्टॉक का प्राइस घट रहा है। मार्केट शेयर के तो क्या कहने। एक समय ऐसा था जब 35% का मार्केट शेयर था, जब तकरीबन आईपीओ आया था। प्री आईपीओ 50% का मार्केट शेयर, अर्ली मूवर एडवांटेज था, सस्टेन नहीं कर पाया। अभी का मार्केट शेयर आपको बताता हूं, जो 35% का था वो घटकर सिर्फ 6% रह गया। क्या गजब की गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, एथर कितना बढ़िया कर रहा है, बजाज ऑटो ने कितना बढ़िया पिकअप किया है, टीवीएस की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने अच्छी तरीके से बिक रहे हैं, लेकिन इनका मार्केट शेयर श्रिंक होकर सिंगल डिजिट में सिर्फ 6% का रह गया है। और पिछले साल अगस्त में 18% का था। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत पहले की तस्वीर देख रहे हैं, लगातार हर दर महीने गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब दिक्कत की बात है कि नवंबर में हमने आपको ये स्टॉक बताया था और दिसंबर में एक और खबर के चलते स्टॉक फोकस में आ गया कि प्रमोटर भाविश अग्रवाल की तरफ से लगातार 3 दिन जो बिकवाली देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 9.65 करोड़ शेयरों की बिकवाली रही थी, 325 करोड़ की, जिसका एवरेज प्राइस 33 रुपए 70 पैसे के आसपास निकल कर आया। अब आपको लग रहा होगा इतना घट चुका और कितना घटेगा, नहीं और घट सकता है। कारण क्या है? कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, 29 रुपए के करीब का भाव आ गया लुढ़क कर। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है, 20 रुपए तक लुढ़क सकता है। 20 रुपए का टारगेट दे रहे हैं बिकवाली की रेटिंग के साथ। और ये बता रहे कि रिजल्ट बहुत ज्यादा कमजोर देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल पिकअप नहीं कर रही है और लगातार जो स्ट्रेन देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल्स में, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। FY26, FY27, FY28 लगातार बड़े नेट लॉसेज हो रहे हैं। इसके चलते नेटवर्थ का इरोजन है, निवेशकों का भारी नुकसान हुआ है। गड़बड़ हो गया है। और भाविश अग्रवाल साहब ने कहाँ से पैसा निकाल कितना डिप्लॉय करा था, गेम चेंजिंग आइडिया था, हेड ऑफ द कर्व मूव करना चाहते थे। समझ नहीं आ रहा गलत क्या चला गया ओला इलेक्ट्रिक में। मैंने चलाई नहीं, आपने चलाई क्या? मैंने भी नहीं चलाई सर। हाँ, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। दिखती तो ठीक ही थी, क्यूट सी। इसकी फायर वाली इंसिडेंट से वो आता था, ईटी था ना, एक्स्ट्रा टेरिटरी। कौन सी मूवी थी? ईटी मूवी का तो नहीं पता, सॉरी, मेरे जमाने की होगी। गुरमीत, आपको गुरमीत जुड़ गया क्या? गुरमीत, तो ईटी मूवी याद है क्या? ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर तो वैसे ही दिखते हैं ना, ईटी वाली मूवी जैसे। सर, दिखने से ज्यादा बिकने से मतलब है। दिखते तो कैसे दिखते। गुरमीत ने भी पिक्चर नहीं देखी है, समझ गया मैं। अच्छा, गुरमीत जुड़ गए मार्केट बिग वॉइस। ओके गुरमीत जी, बहुत सारे सवाल ये पूछ रहे हैं दर्शक मुझसे कि ये ओला की दिक्कत क्या है। ये तो आप पूछ रही थी पर जवाब रह गया। दिक्कत क्या है सर ओला की? मतलब 29 पर 20 तक के टारगेट आ रहे हैं नीचे के, मतलब क्या पूजा पाठ करने की जरूरत हो गई? अब क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए, दो प्रॉब्लम है और ये सब दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक, परफॉर्मेंस खराब है। ऐसी मार्केट में अगर आपका रेवेन्यू से ज्यादा लॉस होगा इस एनवायरनमेंट में, तो ऑब्वियसली बाजार आपको पनिश करेगा। सेकंड, प्रमोटर सेलिंग हो रही है और वो भी लोअर लेवल पे भी हो रही है। तो जहां कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम है। अब उसके जस्टिफिकेशन जो भी हो, और इस मार्केट में आप अर्निंग्स मिस नहीं कर सकते। अगर अगर आप जिस स्टेज पर हमने देखा है, जहां भी अर्निंग मिस हुआ है, बाजार बहुत पनिशिंग है। तो चाहे वो कोई भी स्पेस हो, चाहे वो बैंक रहा हो, IT रहा, बैंक्स में देख लीजिए, जहां अर्निंग वीक आई है
वहाँ मार्केट से पनिश किया है, जहाँ अर्निंग बहुत अच्छी है वहाँ पीएसयू बैंक्स को भी रिवॉर्ड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा-सा दूर रहिए इस स्पेस पे। जहाँ भी प्रॉफिटेबल ग्रोथ नहीं है न्यू एज बिज़नेस में, अभी टेक्सचर नहीं है कि जहाँ पे आप लीप ऑफ फेथ लें। हो सकता है कुछ टैक्टिकल बाउंस मिल जाए लोअर लेवल पे और आप वो कोई चार्टिस्ट शायद बेटर बता पाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर कंपनीज़ हैं, उनको एक एडवांटेज है क्योंकि उनके पास आईसी प्लेटफ़ॉर्म भी है, इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म भी है, एक्सपोर्ट्स भी है, पूरा सेटअप भी है, इकोसिस्टम है। तो वहाँ मल्टीपल इंजन्स फायर कर रहे हैं, जैसे टीवीएस है, उसमें भी आप देखिए आईक्यूब नंबर 1 है ईवी में। दूसरा, ईवी अपने आप का एडॉप्शन जो है, वो किस स्टेज तक होगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। ईवी की सेल्स अगर आप देखें पिछले 3-6 महीने ग्लोबली तो फ्लैट है। तो अगर आप प्योर प्ले एक न्यू बिज़नेस प्ले हैं और उसमें आपका परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब होता है, तो बाज़ार आपको पनिश करेगा। दिक्कत तो है ओला में।